करबला का मैदान, चारों तरफ धूप की शिद्दत, प्यास का आलम और तलवारों की झंकरियां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लगभग सभी साथी और भाई शहीद हो चुके थे। ऐसे में खैमे से एक 13 साल का चंद जैसा हसीन बच्चा निकलता है। यह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम बेटे हजरत कासिम थे। उनके चेहरे पर दार नहीं बल्कि अपने चचा पर जान निसार करने का एक अजीब सा सुकून था। हजरत कासिम अपने चचा इमाम हुसैन के पास जाते हैं और जंग की इजाजत मांगते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अपने भाई की इस आखिरी निशानी को मौत के मुंह में कैसे भेजते। उन्होंने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हजरत कासिम रोते हुए अपनी मां के पास गए। मां ने उन्हें उनके वलीद इमाम हसन का लिखा एक खत दिया। उस खत में लिखा था, कासिम, एक वक्त आएगा जब मेरे भाई हुसैन पर मुसीबत आएगी, उस वक्त अपनी जान देने से पीछे मत हटना। ये खत देखकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भरे दिल से अपने लाडले भतीजे को इजाजत दे दी। हजरत कासिम मैदान जंग में उतरे। उनका जिस्म छोटा था, तलवार बड़ी थी, लेकिन रगों में अली अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा था। जब उन्होंने दुश्मन की फौज पर हमला किया तो बड़े बड़े सरमा उनकी बहादुरी देखकर कांप उठे। हजरत कासिम ने एक के बाद एक कई बड़े जंगजूओं को ढेर कर दिया। दुश्मन हैरान था कि एक 13 साल का बच्चा जो 3 दिन का प्यासा है वो ऐसी जान कैसे लाड़ सकता है। लेकिन अफसोस, दुश्मन ने ईमानदारी से जंग नहीं की। चारों तरफ से उन पर पत्थरों और तीरों की बारिश होने लगी। एक जालिम ने पीछे से आकर हजरत कासिम के सर पर तलवार का वार किया। तपती रेत पर करबला का वो चंद गिर पड़ा। गिरते ही उनके लबों से आखिरी पुकार निकली, चचा जान, मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन पुकार सुनते ही बिजली की तेजी से मैदान में पहुंचे। उन्होंने देखो कि उनका लाडला भतीजा रेत पर तड़प रहा है। जब तक इमाम पहुंचे, हजरत कासिम शाहिद हो चुके थे। इमाम हुसैन ने उनके छोटे से लाशे को अपनी गोद में उठाया और रोते हुए कहा, बेटा कासिम, तुम्हारे चचा पर कितना भारी वक्त है कि तुमने उन्हें पुकारा पर वो तुम्हें बचा ना सके। जब कासिम का लाशा खैमे में आया तो हर तरफ कोहराम मच गया। एक माँ ने अपने यतीम बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया था। सलाम हो इमाम कासिम की इस अजीम शहादत पर। याद हुसैन, दिल रोता है करबला में, प्यास की शिद्दत लबों पर बस अल अता।